हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कराने जा रहे हैं आपको 12th क्लास हिंदी कोर का जो आपका 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था वो सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो आइए सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व कराएंगे एंड पार्ट 2 आपको जल्द ही हम इसके बाद लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं हम सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम हिंदी का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा कोमलता का। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2, कैमरे में बंद अपाइज कविता में कार्यक्रम का उद्देश्य कैसा माना गया है? तो इसका राजनीतिक तो होगा नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं था इसका। तो आर्थिक भी नहीं होगा एंड धार्मिक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। आगे है हमारा पार्ट 3, कवि को किन बादलों के मंडराती कोमलता कष्ट देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ममता के। आगे हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, लाल केसर से धुली सील किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आकाश को। तो आगे पार्ट नंबर 5, लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभकर्ण। आगे हमारा पार्ट 6, बादल राग कविता में आकांक्षाओं से क्या भरा है? तो इसका राइट आंसर होगा रणतरी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आइए हम पहले ये काव्यांश पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए हम देखते हैं आंसर। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है ऐसे अवृत है। इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या भावार्थ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वही संसार में अकेला है, इस कारण उसे मिलने के लिए किसी के मन में व्याकुलता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो उसकी उत्कंठता से प्रतीक्षा करता हो, इसलिए कवि किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कवि संसार में अकेला है, उसके परिवार में कोई नहीं है, तो वो सोचता है मैं किसके लिए जल्दी घर जाऊं। तो ये प्रश्न उसके मन में क्या है, उसके हृदय में मन में व्याकुलता भर देता है कि कोई भी उसकी प्रतीक्षा नहीं करा। आगे है काव्य सौंदर्य। कवि ने अपने एकाकी जीवन से उत्पन्न कुंठा का सजीव वर्णन किया है। मुझसे मिलने में अनुप्रास, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नाकार अलंकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति अलंकार है। भाषा सरल सहज तत्सम तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली है। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन साहित्य एवं भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका आता है जीवन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, अर्थात वे साहित्य के महत्वपूर्ण छायावादी कवि थे। वे एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यास निबंधकार, संपादक थे, परंतु वे अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। उन्होंने कई रेखाचित्र भी बनाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई काव्य का जनक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल की महिषादल रियासत जिला मोदिनीपुर में हुआ। उनके पिता पंडित राम साय मूल रूप से गांव गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिषादल बंगाल में सिपाही की नौकरी
करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। उनके प्रारंभिक शिक्षा है वो महिषादल गांव में बंगाली माध्यम में हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात वे अपने पैतृक गांव गटकोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्प आयु में निराला का विवाह मनोरमा देवी से हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से वे हिंदी कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो देखिए इनके जीवन के बारे में मैं बताती हूँ। इनका जीवन जो है वो बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही दुखों से भरा था। जब ये 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद इनके पिता का देहांत हो गया एंड उसके बाद इनका विवाह हुआ। इनके चाचा के लड़के और भाई का इनके परिवार में धीरे धीरे सभी की डेथ हो गई। उसके बाद इनकी पत्नी ने जब 2 बच्चों को जन्म दिया। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम सरोज था एंड इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया बच्चों को जन्म देने के बाद। और उसके बाद इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई और बेटे के बाद इनकी बेटे की भी मृत्यु हो गई। जब इनकी बेटे की मृत्यु हुई तो इनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो, इतना कष्टदायक इनका जीवन था। उसके बाद आता है कार्य। तो इनके कार्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी 1918 में महिषादल राज्य में कि यहाँ उन्होंने 1922 तक कार्य किया और 1922 से उन्होंने संपादन का कार्य किया। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने कोलकाता में प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। इसके बाद में 1923 में मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, जहां वे 1935 तक संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से संबंध रहे। 1935 से 40 तक वे लखनऊ में ही रहे। यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्रता लेखन कार्य किया। और उसके बाद आती है इनकी रचनाएं। तो रचनाएं हैं इनकी काव्य संग्रह पहला है अनामिका जो 1923 में लिखा गया। उसके बाद है परिमल जो 1930 में लिखा गया। उसके बाद है गीतिका जो 1936 में लिखा गया। उसके बाद है अनामिका द्वितीय और तुलसीदास 1939 में। उसके बाद कुकुर मुता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में और अर्चना है 1950 में। आराधना है 1953 में, गीत कुंज 1954 में और सांध्य काकली और अपरा संचयन। और उसके बाद है इनका कहानी संग्रह लिली है जो कि 1934 में लिखा गया। उसके बाद है सखी 1935 में और सुकुल की बीवी 1941 में। उसके बाद है चतुरी चमार 1945 में। उसके बाद है देवी 1948 में। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कैमरे में उसका साक्षात्कार लिया जाता है, उससे सहानुभूति तथा करुणा दिखाई जाती है, लेकिन बार बार उसके अपंग होने का एहसास दिलाया जाता है। उसकी अपंगता को अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए भुनाया जाता है। करुणा का मुखौटा पहनकर कार्यक्रम का संचालन जो क्रूरता है उससे हृदय दुखी हो जाता है। इसमें मैं आपको बताती हूँ जो अपंग है उसको क्या दिलाया जाता है, उसके अपंग होने का एहसास दिलाया जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे रुलाया जाता है सबके सामने। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट। बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग है वो भयभीत हो जाता है। बादलों की क्रांति का लाभ दुबले कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादल के हाथ हिलाकर बुलाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है लक्ष्मण का विवाह किस गांव में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंडिया में। और झूंसी की है वो जो है रहने वाली थी और हंडिया में उसका विवाह हुआ था।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, बाजार दर्शन पाठ में मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया, तो इसका राइट आंसर होगा मनी बैग। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, काले मेघ का पानी दे पाठ में लेखक में बचपन के कैसे संस्कार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाजी। उसके बाद है पार्ट 4, शेर के टाइटल से जाना जाने वाला पहलवान का असली नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद सिंह था, जिसे शेर के नाम से जाना जाता था। चैपलिन की कला कितनी पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 पीढ़ियों को। आगे है पुराने कवि किस पेड़ को दोलाओं में लगा देखना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकुल। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स हिंदी कोर एग्जाम के। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 आपका हम जल्द ही लेकर आएंगे।